तो आज हम स्टडी करेंगे मियोसिस। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं या हिंदी में कहते हैं इसे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो जो उत्तरी कोशिकाएं होती है डॉटर सेल्स उनमें हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। सो मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन results 4 new daughter cells having the half number of chromosomes। तो मियोसिस में 4 नई डॉटर सेल्स बनती हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। तो मियोसिस में दो प्रोसेसेस होती हैं। इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में के लास्ट में 2 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं और उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रह जाता है और हाफ क्रोमोसोम नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं, n से शो करते हैं। n मतलब हैप्लॉइड, n को हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉइड, दो सेट हैं। 2n मतलब दो सेट क्रोमोसोम्स के और n का मतलब सिंगल सेट क्रोमोसोम का हैप्लॉइड। तो अब दो सेट अगर है तो वन फ्रॉम पैटर्नल साइड, वन फ्रॉम मैटरनल साइड, एक पिता की साइड से एक माता की साइड से। अगर हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो मियोसिस फर्स्ट के बाद टू न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी और उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहुंचेंगे, मतलब उसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा n। और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा और 4 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी जिनका प्लॉइडी लेवल सेम होगा एज it was in the meiosis first after the formation of the daughter cells। तो ये meiosis second जो होती है वो मोस्टली माइटोसिस की तरह होती है। तो मियोसिस सेकेंड में हाफ रह जाता है क्रोमोसोम नंबर, हाफ नंबर आते हैं क्रोमोसोम्स के, जैसे कि मियोसिस फर्स्ट के बाद बन चुके हैं। इसमें और ज्यादा हाफ नहीं होते, जो मियोसिस फर्स्ट के बाद बन जाते हैं सेल्स उन्हीं की एग्जैक्ट कॉपीज बनती है मियोसिस सेकेंड में। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है और मियोसिस सेकेंड में सेम क्रोमोसोमल नंबर जो है वो इट विल रीच इनटू द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स। तो मियोसिस के एंड में मियोसिस सेकेंड के बाद 4 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। अब हम देखते हैं, और एक बात और, मियोसिस जो होता है हमारे जर्म सेल्स में होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब इनकी फेजेस देखते हैं कि जब मियोसिस स्टार्ट होता है तो दो फेजेस होती है इसमें, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व्स 4 फेजेस: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की जो फर्स्ट फेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट, वो एक लॉन्ग फेज होती है, उसमें 5 सब फेजेस होती हैं, वे 5 सब फेजेस होती हैं, जैसे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट एक लॉन्ग फेज होती है जिसमें न्यूक्लियर वॉल का डिसइंटीग्रेशन होता है। लैप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन होती है, वो थिक होकर के क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। जाइगोटीन में पेयर करते हैं, जाइगो मतलब पेयरिंग करना, पेयर बनाते हैं क्रोमोसोम्स मैटरनल और पैटर्नल साइड के एक एक, और पैकाइटिन में फिर ये थिक हो जाते हैं, और डिप्लोटीन में थिक होकर के ये जो है थिक होकर के अपने जो पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं, और डाइकाइनेसिस में ये फिर से जो कंप्लीट क्रोमोसोम्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। और फिर ये एंटर करते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल एपरेटस बनता है, और एनाफेज में क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग होकर के दूसरे पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट टेक्स प्लेस। साइटोकाइनेसिस होता है जो कि एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है, और प्लांट सेल में एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन के द्वारा होता है। फिर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होती है जिसमें ये चारों फेजेस होती है: प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड होती है वो माइटोसिस की प्रोफेज की तरह सिंपल होती है, और प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की तरह फेजेस नहीं होती है इसमें, ये सिंपल प्रोफेज
होती है प्रोफेज सेकंड, और फिर मेटाफेज में एंटर करता है, उसमें स्पिंडल एपरेटस बनता है। एनाफेज में अगेन क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड देन इट एंटर्स इनटू द टेलोफेज where again the new nuclear membrane appears and chromosomes reach to the opposite poles, and then cytokinesis second में 4 न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं having the half number of chromosomes, जबकि क्रोमोसोमल नंबर जो है वो यहाँ पर ही हाफ हो जाता है मियोसिस फर्स्ट के बाद, उसके बाद बस एग्जैक्ट कॉपीज बनती है मियोसिस सेकेंड में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मियोसिस प्रोसेस।